विजय और तमन्ना, जो 2023 में लस्ट स्टोरीज 2 के बाद डेटिंग करना शुरू किए थे, अब रिपोर्टेडली अच्छे टर्म्स पे अलग हो गए हैं। उन्होंने अपनी सारी साथ की फोटो सोशल मीडिया से हटा ली है, लेकिन दोनों अब भी अच्छे दोस्त हैं। इसी बीच तमन्ना का एक कमेंट वायरल हो रहा है जो उन्होंने हाई अचीविंग विमेन के चैलेंजेस के बारे में किया था। रिसेंटली तमन्ना ने हाई अचीविंग विमेन के रिलेशनशिप्स में जो चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में बात की थी, जिसमें उन्होंने सटली अपने बारे में भी रेफरेंस दिया। एक इंटरव्यू में तमन्ना ने विजय के बारे में कहा था, He is someone with whom I bonded very organically. He is someone who really came to me with all his guard down. Then it became very easy for me to put all my guards down. With high-achieving women, we have this problem कि हमको लगता है हर चीज के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। You don't have to walk on eggshells just to be yourself. He is a person whom I care about deeply. विजय और तमन्ना की मुलाकात लस्ट स्टोरीज 2 के सेट पे हुई थी, लेकिन उनका रिलेशनशिप बाद में शुरू हुआ। During the wrap-up party, Vijay expressed his interest in spending time with her and they went on their first date after 25 days. There were ongoing reports about Tamanna and Vijay considering marriage, with speculation that the actress faced pressure from her parents to settle down. साउथ की फेमस प्लेबैक सिंगर और डबिंग आर्टिस्ट कल्पना राघवेंद्र को हैदराबाद के निजामपेट स्थित उनके घर में बेहोश पाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। Kalpana is a resident of a gated community in Nizampet, Hyderabad, and had not been seen outside her house for 2 days. Concerned by her unusual absence, the community's security staff alerted the residents, and concerned neighbors approached the police for help. उसके बाद ऑफिशियल्स ने कल्पना के घर के दरवाजे को फोर्सिबली खोला। बाद में सिंगर को बेहोशी की हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया था। उन्हें फिर निजामपेट के एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल कल्पना वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। सिंगर ने सुसाइड की कोशिश क्यों की, फिलहाल वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस अधिकारी कल्पना के पति से भी पूछताछ कर रहे हैं। कल्पना फेमस प्लेबैक सिंगर टी.एस. राघवेंद्र की बेटी हैं। 2010 में स्टार सिंगर मलयालम का खिताब जीतने के बाद कल्पना को पॉपुलैरिटी मिली थी। अपनी जीत के बाद उन्होंने इलैयाराजा और ए.आर. रहमान सहित कई बड़े कंपोजर के साथ काम किया है। Her musical journey began at the age of 5, and by 2013, she had recorded over 1,500 tracks and performed in 3,000 live shows across India and internationally. कल्पना ने जूनियर NTR द्वारा होस्ट किए गए बिग बॉस तेलुगु सीजन 1 में भी हिस्सा लिया था। Some of her popular numbers include Kodi Parkura Kalam from Mamannan and Pogire from 36 Vyadhinile. KPHP पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि सिंगर ने स्लीपिंग पिल्स ली और उनके होश में आने पर ही ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी हालत अब खतरे से बाहर है।
वेटरन लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने एक एक्स यूजर को जबरदस्त जवाब दिया जब उसने विराट कोहली की तारीफ करने पर उनको ट्रोल करने की कोशिश की। हुआ यूं कि ट्यूसडे मार्च 4 को इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक क्रिकेट मैच में हराया और पूरे देश से इंडियन टीम के लिए कांग्रेचुलेटरी मैसेज का सिलसिला शुरू हो गया। बॉलीवुड के कई सेलेब्स की तरह अख्तर ने भी इंडियन टीम की जीत पर अपनी खुशी जाहिर की। Taking to his official X account on Wednesday, Akhtar wrote, "Once again, Virat has proved that he is the strongest pillar of today's Indian cricket's edifice. Hats off." However, he did not mention any other cricketer's name. Reacting to his post, a netizen wrote, "If Virat is strongest pillar, then who is Rohit Sharma, heaviest pillar? Shame on you, Javed Saab, for fat-shaming Indian captain." जावेद अख्तर इसे चुपचाप सहने के मूड में नहीं थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने यूजर को करारा जवाब दिया और कहा, "Shut up, you cockroach. I have great respect for Rohit Sharma and all the great India cricketers of Test history. What kind of a niche and pathetic liar you are that you are claiming that I have ever said a word against dignity of a great player like Rohit." कभी सोचो तुम इतने घटिया और गंदे आदमी क्यों हो? एक दूसरे यूजर ने जावेद अख्तर से पूछा, "Are you ready to prove your nationalism again?" To this he replied, "I'm a cricket lover and pygmies like you cannot stop me from showing my joy when my team wins or any of our players gives a great performance." He added, "As far as nationalism is concerned, why would I prove it to people like you since you and your past generations have nothing to do with it? You don't understand even the meaning of this word." जावेद अख्तर अपने ट्रोल्स को करारा जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। पलक तिवारी ने एक बार फिर अपने स्टनिंग लुक से इंटरनेट पर धमाका कर दिया है। ब्लैक थाई हाई स्लिट ड्रेस में उनका बोल्ड अंदाज उनके फैंस को दीवाना बना रहा है। The thigh high slit on the dress not only adds a touch of glamour but also accentuates her toned legs, giving the overall look an edgy vibe. सिल्वर चंकी ब्रेसलेट और मिनिमल इयररिंग्स ने इस आउटफिट को एक क्लासी टच ऐड किया है। सोशल मीडिया पर पलक की इन लेटेस्ट फोटोज पर फैंस का क्रेज देखने लायक है। लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ करने से नहीं थक रहे हैं। साउथ सेंसेशन नयनतारा ने ऑफिशियली लेडी सुपरस्टार टाइटल से डिस्टेंस बना लिया है। फैंस जो उन्हें इस प्यारे नाम से बुलाते थे, उन्होंने अब रिक्वेस्ट की है कि सिर्फ उन्हें उनके नाम से ही बुलाया जाए, नयनतारा। अनन्या पांडे ने एक थ्रोबैक मोमेंट शेयर किया अपने बडीज के साथ। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक बचपन की क्यूट सी पिक पोस्ट की अपने पापा चंकी पांडे और फ्रेंड शनाया कपूर के साथ। क्रिकेट स्टेडियम में ली गई इस पिक में छोटी अनन्या और शनाया का इनोसेंस क्लियरली दिख रहा है। कैप्शन भी उतना ही क्यूट था, बडीज। फिल्ममेकर करण जौहर और एक्टर राम कपूर का एयरपोर्ट पर एक फन मीटअप देखने को मिला। राम कपूर, जो अपनी रिमार्केबल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए न्यूज में रहे हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर केजो के साथ पिक शेयर की। The duo was seen seated on a budgie, navigating their way out of the airport, और मजेदार कैप्शन भी लिखा, "Who's looking more jet-lagged? Any guesses?"